गोरखपुर में एक और चौंका दे वाला मामला सामने आया। बता दें कि चोरी के नियत से बड़हलगंज थाना के कोतवाली थाना अंतर्गत एक गांव, जौने गांव का नाम बा पोहिला, पोहिला की शकुंतला देवी के निर्मम हत्या जैसे ही सामने आई, गोरखपुर पुलिस के अंदर एक हड़कंप की स्थिति बन गई। गोरखपुर पुलिस के लिए फिर से एक चैलेंजिंग मामला प्रकाश में आ गया। बता दें कि गोरखपुर के पोहिला में बड़हलगंज कोतवाली थाना अंतर्गत कई मामला है और वहां पे रात के 12 बजे के आसपास घर में चोर घुस गईलन और चोरन का खौफ, चोरन का आतंक इतना कि अकेली सुतल रहल महिला शकुंतला देवी अगर वो जाग गईली और चोरन के विरोध कैली तो चोर उनका निर्मम तरीके से हत्या। ये वारदात सिर्फ और सिर्फ पहला वारदात नहीं थी। ये वारदात गोरखपुर में चोरी और डकैती का पहला नहीं थे। ये महीना 10 दिन 20 दिन के बाद ये तरह के घटना होता। बड़ा सवाल बा कि चोर इतना बेखौफ काहे बा। चोर चोरी तो कईबे कैलन, जान भी ले। एक बेसहारा अकेली महिला, ओकरे घर में केहू नहीं, वो औरत रात के खाना खा के समय के साथ सूत के और रात के 12 बजे के आसपास ओकरे घर में ऊपर के रास्ते से चोर प्रवेश कर गई। आहट पाके शकुंतला जाग गई और जाग गई तो चोरन का विरोध कैली। अब चोरन के विरोध कैले के बाद चोर इतना बेखौफ कि शकुंतला के निर्मम तरीके से उनके ही बेड पे उनकर हत्या कर। सूचना के बाद पुलिस हरकत में, लेकिन फिर का शकुंतला के वापस पुलिस ले आ पाई, बड़ा सवाल। चोर इतना बेखौफ, जेवरात नकदी जवन भी घर में शकुंतला सहनी के रहा उठा। एक बड़ी बात था गोरखपुर के अंदर बार बार इस तरह की घटना बार बार घटे तो का सिस्टम पे तो जरूर सवाल उठे। हालांकि पोहिला व्यस्त गांव है, संपन्न गांव है। पोहिला और आसपास के गांव के लोग बाहर, काफी लोग बाहर रहे, चाहे वो दुबई होके, चाहे वो थाईलैंड होके। तो ऐसे में वो परिवार के लोग बाहर रहला तो औरत घर में ही रहेगी, औरत घर परिवार के रक्षा करेगी। लेकिन वहां पे बेखौफ चोर, बेखौफ बदमाश। अब एक जांच के एंगल केहर जाई कि हत्या है, हत्या का प्रयास है, जानबूझ के कैल हत्या है या सच में चोरी के नियति से कैल गई हत्या है। कई तरफ सुई घूम रहल बा। तो ये बड़ी घटना आपके गोरखपुर से हम देता नहीं। गोरखपुर बड़हलगंज के कोतवाली थाना क्षेत्र के पोहिला गांव की घटना। और सुबह चूंकि आज 5 तारीख के स्नान, कार्तिक पूर्णिमा वाला, आज लोग बड़ी संख्या में तमाम घाटन पे स्नान करेगा। वही क्रम में बड़हलगंज के घाट पे स्नान की तैयारी रहा। शकुंतला भी अपने तमाम वो सखी सहेलर से कहले रही शाम के कि सुबह जल्दी उठल जाई और रौरे हमरे घरे अइबे, हमके जगइबे बतइबे तो सथमे निकल जाई। और जब सथमे निकल जाई तो मेला कैल जाई, स्नान कैल जाई, ध्यान कैल जाई और फिर आवल जाई। के मंजूर रहल, के जानता कि शकुंतला के बतिया बतौले के बाद रतिया के हत्या हो जाए, केहू नहीं जानता है। ठीक वह क्रम 4 बजे सुबह सखी सहेलर उनकर जे भी रहल, आस पड़ोस के लोग शकुंतला के घरे गए, दरवाजा खटखटाए लगल, दरवाजा खुलते ना रहा। लोगन के आश्चर्य भइल कि आखिर शकुंतला के बात कैले के बाद भी दरवाजा नहीं खुलती, शकुंतला के जाग जाए के चाहिए। तो आशंका भइल, काफी देर तक कुंडा खटखटौली, लोग नहीं जगला। शकुंतला नहीं जगली तो बगल के पुरुषन के लोग जगौलस और बतौलस कि देखा ऐसा घटना हो गई बा, लागत कि कुछ हो गई बा। शकुंतला जागत नहीं की, दरवाजा तोड़ाइल। दरवाजा तोड़ने के बाद खौफनाक मंजर, डरावना मंजर, घर का सब सामान छितिर बितिर और शकुंतला अपने ही बेड पे मृत पड़ल लगी। तो लोगन के आशंका भइल हत्या के। तुरंत पुलिस के फोन भइल, बड़हलगंज पुलिस एक्टिव भइल और एसपी
शरणार्थ मौजूद भइलन, तमाम टीम, फॉरेंसिक टीम और जांच के वो हर एंगल हर विषय बिछा दिल गई और कोशिश होके लगल कि घटना कैसे भइल। लेकिन पूरे एविडेंस के हिसाब से लोग बतौलस कि घटना चोरी के नियति से है। रात में चोर अइलन, घटना के अंजाम दिलन और लूटपाट कैलन और फिर फरार हो गइलन। लेकिन एक बड़ा सवाल बाकी, गोरखपुर में ये तरह के घटना बार बार घटना, केहू अपने घर में अब अकेली महिला कैसे सुरक्षित रही? अगर केहू के घर में ऐसे चोर डकैत घुस के उनका हत्या कर दी है तो केहू अपने आप के सुरक्षित कैसे महसूस करी? ये बड़ा सवाल बा, ये बड़ी मैसेजिंग और बड़ी चैलेंजिंग घटना बा कि अब अकेली औरत घर में कैसे रही? अकेली दुकेली 4-5 कितना भी रही तो कैसे रही? जब चोर हथियार लेके आई हैं और बड़ी संख्या में आई हैं, डकैती करी हैं, तो कैसे सुरक्षित रही? डकैती, चोरी, अपराध कुछ कम होता है, लेकिन फिर से उभार पे बार अब एक एक कैसे कंट्रोल कर जाए? समाज जानो, पुलिस जानो, लोग जानो, लेकिन बड़ी घटना गोरखपुर से, सनसनीखेज घटना आप तक पहुंचा। देखत रही भोजपुरी न्यूज।